गुड मॉर्निंग बेटा। कल हमने बात की थी किंगडम फंगस के बारे में और हमने कहा था कि हमें उसकी क्लासेस पढ़नी है। आज यहाँ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे द क्लासेस ऑफ द फंगस। मतलब जो आपके पास किंगडम फंगस है उसको 4 इन क्लासेस में डिवाइड किया गया है। व्हाट आर दीज? फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटीरियोमाइसिटीज। कल जो हमने टर्म्स यूज़ की थी वो डायरेक्टली आज यहाँ आपके बहुत काम आने वाली हैं। ठीक है, फाइको, एस्को, बेसिडियो और ड्यूटीरियोमाइसिटीज। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लास फाइकोमाइसिटीज की। अनब्रांच्ड, इनके जो हाइफे होंगे आपके पास वो अनब्रांच्ड होंगे, सिंगल। ठीक है। एंड सिनोसिटिक हाइफे, कल हमने बात की थी सिनोसिटिक हाइफे की कि एक ही हाइफे में नंबर ऑफ क्रोमोसोम ज़्यादा हो जाना, सिनोसिटिक हाइफे। ये मिलेंगे आपको डैम्प प्लेसेस पे। दे आर प्रेजेंट नियर द डैम्प प्लेसेस, डार्क प्लेसेस, ह्यूमिड एनवायरनमेंट के अंदर, मॉइस्ट सॉइल के अंदर ये आपको मिलेंगे। दीज आर हेट्रोट्रॉफिक इन नेचर। हेट्रोट्रॉफिक में भी सेप्रोफाइट्स, ये इनके लिए आप एक कॉमन सा पॉइंट भी कंसिडर कर सकते हो। अगर आप मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हो तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में एंडोजीनस स्पोर्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, इफ यू वांट टू कंप्लीट द लाइन देन यू कैन। ठीक है, एंडोजीनस स्पोर्स आर फॉर्म्ड। एंडोजीनस में मतलब किसी स्ट्रक्चर के अंदर, जो हमने कल बात की थी, आपके पास जूस्पोर भी बन सकते हैं। जितने भी एक्वेटिक फॉर्म होंगी उनमें मोस्टली क्या मिलेगा आपके पास? जूस्पोर, क्योंकि कल हमने बात की थी कि जूस्पोर में जो फ्लैजिला है वो मूवमेंट करेगा विद द हेल्प ऑफ मीडियम, और वो मीडियम क्या रहेगा? पानी। इफ द वाटर इज अवेलेबल देन जूस्पोर विल फॉर्म। और टेरेस्ट्रियल अगर हैं तो ए प्लानोस्पोर बनेंगे जिनके अंदर फ्लैजिला नहीं होता और वो एयर की हेल्प से एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करेंगे। अगर आप सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करो तो 2 स्ट्रेन होंगे आपके पास, पॉजिटिव और नेगेटिव। उनके हाइफे बीच में फ्यूज करेंगे और सिनोसिटिक कंडीशन बनेगी। इस टाइप से उनका जो मटेरियल है वो मिक्स हो जाएगा। सबसे पहले वही साइटोप्लाज्म मिक्स होगा, देन कैरियोकाइनेसिस डॉटर सेल फॉर्म करेगी। सेकेंड है बेटा आपके पास एस्कोमाइसिटीज। ठीक है, सेकेंड क्लास है एस्कोमाइसिटीज। इसके एग्जाम्पल में आप ले सकते हो, देखिए बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपके पास की फ्यूजन हो गया, प्लास्टोगेमी होगी, कैरियोकाइनेसिस हो गई। जो गैमेट्स आप कंसिडर करते हो दे मे बी आइसोगैमस। आइसो मतलब सेम, गैमस मतलब गैमेट, कि जो शेप साइज में मेल गैमेट फीमेल गैमेट क्या होंगे? इक्वल साइज के। एन आइसोगैमस मतलब क्या होगा आपके पास? एन मतलब नहीं है कि वो सेम साइज के नहीं, एक छोटा एक बड़ा। ऊगैमस में फिक्स होता है कि वो सेम साइज के नहीं होते, और ये भी फिक्स होता है कि जो बड़ा है वो फीमेल गैमेट है और जो स्मॉल इन साइज है वो मेल गैमेट है। तो इनमें से किसी भी टाइप का आइसोगैमस में बी एन आइसोगैमस और ऊगैमस किसी भी टाइप का क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे आपके जो स्पोर्स हैं वो बन सकते हैं। अगर आप फाइकोमाइसिटीज के एग्जांपल में देखो तो राइजोपस, एल्ब्यूगो, म्यूकर। जो राइजोपस है वो ब्रेड माउल्ड, जो नॉर्मली ब्रेड के ऊपर फंगस ग्रो कर जाती है वो राइजोपस ही होती है। एल्ब्यूगो फंगस ऑन मस्टर्ड के ऊपर फंगस होती है। ठीक है, सेकेंड क्लास है बेटा आपके पास एस्कोमाइसिटीज। एग्जाम्पल में आप ले सकते हो यीस्ट जो यूनिसेलर है, पेनिसिलियम जो मल्टीसेलर है, एस्परजिलस को आप एग्जाम्पल के फॉर्म में ले सकते हो। न्यूरोस्पोरा भी इसी क्लास का एग्जाम्पल है। क्लेविसेप्स भी एस्कोमाइसिटीज के अंडर आता है। ये दोनों जो है न्यूरोस्पोरा और क्लेविसेप्स, ये बायो इन्फॉर्मेटिक्स में, बायोकेमिस्ट्री में इसमें ह्यूमन डिजीज, जेनेटिक जो डिसऑर्डर होते हैं एक जनरेशन से जो दूसरी जनरेशन में पास हो सकते हैं उनमें काम आते हैं। बायो इन्फॉर्मेटिक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म के बेसिस पे इंफॉर्मेशन, लिविंग ऑर्गेनिज्म के केमिकल्स के बेसिस पे स्टडी करना, वो सारी चीजें। ठीक है, आर एग्जाम्पल्स ऑफ द एस्कोमाइसिटीज मेंबर। ये सारी फंगस किसके अंडर आती हैं? एस्कोमाइसिटीज के अंदर। जो मेंबर होंगे एस्कोमाइसिटीज के, उनके जो हाइफा होंगे वो ब्रांच्ड, मतलब ऐसे स्ट्रेट नहीं जाएगा। ये देखिए यहाँ से ब्रांच होगी। ब्रांच भी हो सकते हैं आपके पास, सिंपल अनब्रांच भी हो सकते हैं। हाइफे इज प्रेजेंट इन सेप्टेट कंडीशन। ये देखिए हाइफे के अंदर सिनोसिटिक कंडीशन नहीं मिलेंगी, बीच बीच में ये सेप्टा बन गए, कंपार्टमेंट्स बन जाते हैं और हर एक कंपार्टमेंट के पास एक सिंगल न्यूक्लियस होगा, मतलब सिनोसिटिक कंडीशन नहीं है। जो इसके बहुत सारे मेंबर्स हैं वो मॉरल्स और बफल्स, मतलब ये मेंबर्स के नाम ही कंसिडर कर लो आप, वो एडिबल हैं, उन्हें खाने के काम में लाया जाता है। जो इसके मेंबर्स हैं कैप्रोफिलस, डंग वगैरह जो डेड डिकिंग मटेरियल है उनसे अपना फूड ले रहे हैं। अगर हम मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें तो मेनली एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, स्पोर्स के थ्रू है, और स्पोर है एक्सोजिनस।
कल हमने बात की थी एक्सोजिनस स्पोर्स में कोनिडिया और ओइडिया वाले, अगर आपको ध्यान है क्लेमाइडोस्पोर्स वाले, इनमें प्रेजेंट होते हैं बेटा मेनली कोनिडिया, पूरी जो चेन फॉर्म करते हैं जो हमने कल बात की थी। इनके अलावा आपके पास क्या है, जो स्पोर बनेंगे वो एस्कोस्पोर कहलाते हैं, कि पूरा ग्रुप ऑफ माइसीलियम में एक हाइफा इरेक्ट हुआ, उसके ऊपर स्पोरेंजिया बना, ठीक है, और उस स्पोरेंजिया के ऊपर आपके पास स्पोरेंजिया को नाम दिया गया एस्कोस्पोर, नाम दे दीजिए इनके जो स्पोर बने हैं, ठीक है। एस्कोमाइसेटीज है तो स्पेशल टाइप के स्पोर हो गए एस्कोमाइसेटी के अंदर एस्कोस्पोर। ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर, इसे आप एस्कोस्पोरेंजिया भी नाम दे सकते हो और एस्काई भी नाम दे सकते हो, ठीक है। एस्कोकार्प, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो यूनिट बनेंगी वो एस्कोकार्प होंगी, और ये वही बता रखा है मॉरल और बफल्स हैं जो इटेबल हैं, जापानीज लोग इन्हें खाने के काम में लाते हैं। एस्को जो स्पोर हैं, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ द एस्कोमाइसेटीज। नेक्स्ट है बेटा थर्ड क्लास आपके पास बेसिडियोमाइसेटीज। हैबिटाट इनका टेरेस्ट्रियल है, ठीक है। दीज आर टेरेस्ट्रियल, मतलब एक्वेटिक कंडीशन में नहीं, मॉइस्ट टेरेस्ट्रियल कंडीशन में मिलेंगे। सेप्टेट होंगे, सेप्टेट ऐसे ही स्ट्रक्चर। अनब्रांच्ड होंगे, सेप्रोफिटिक आपके पास कि डेड डिकेइंग मटेरियल से अपना फूड प्रिपेयर कर रहे हैं। रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपके पास जो है वो बेसिडियोस्पोर फॉर्म्ड, की बेसिडियोस्पोर, जैसे इसके अंदर आपके पास स्पेशली एस्कोस्पोर बन रहे थे, यहाँ पे क्या है आपके पास बेसिडियोस्पोर बनेंगे। वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आपका फ्रेगमेंटेशन के थ्रू हो रहा है, ठीक है। नॉर्मली अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्सुअल जो स्पोर्स हैं, एसेक्सुअल मोड ऑफ जो रिप्रोडक्शन बहुत कॉमन होता है फंगस में, वो इस क्लास में नहीं मिलता। एग्जाम्पल आप लेना चाहो मशरूम, अगेरिकस मशरूम आपने सबने देखा होगा, सांप की छतरी बोलते हैं कॉमनली। सब्जी भी बनाई जाती है मशरूम की, लेकिन कुछ डेंजरस फॉर्म है, यूँ नहीं है कि कहीं से भी उठाया और उनकी सब्जी बना ली। पक्सीनिया रस्ट फंगस, ये वीट वगैरह पे काफ़ी इन्फेक्शन कॉज करती है, पाउडरी फॉर्म में लीव्स को कन्वर्ट कर देती है। एस्टेल्गो, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द क्लास बेसिडियोमाइसेटीज। फोर्थ है बेटा ड्यूटेरियोमाइसेटीज, इट इज ऑल्सो नॉन एज इम्परफेक्ट फंगी। इम्परफेक्ट फंगी, इस क्लास को इम्परफेक्ट फंगी भी कहा जाता है। एक नंबर में बहुत कॉमनली पूछ दिया जाता है विच क्लास ऑफ फंगस इज नॉन एज इम्परफेक्ट फंगी एंड वाई, तो आप आंसर दोगे ड्यूटेरियोमाइसेटीज। और क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड है वो कंप्लीटली क्या होता है बेटा, एब्सेंट, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, इम्परफेक्ट फंगी। इसमें सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं देखा जाता। एसेक्सुअल जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो कोनिडिया के थ्रू होता है कॉमनली। सेप्टेट होते हैं हाइफे, और ब्रांच होते हैं सेप्टेट एंड ब्रांच्ड हाइफे। अगर आप एग्जाम्पल देखो तो अल्टरनेरिया, कोलियोट्राइकम, ट्राइकोडर्मा, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द क्लास ड्यूटेरियोमाइसेटीज। हमने 4 क्लासेस पढ़ी, एस्कोमाइसेटीज, देन फाइकोमाइसेटीज, एस्कोमाइसेटीज, सॉरी फाइकोमाइसेटीज, एस्कोमाइसेटीज, बेसिडियोमाइसेटीज और ड्यूटेरियोमाइसेटीज। यहाँ आपका फंगस जो है वो कंप्लीट होता है बेटा किंगडम। हम बात कर रहे थे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगस। फोर्थ क्या हो जाएगा बेटा, किंगडम प्लांटी, एंड फिफ्थ क्या हो जाएगा आपके पास, किंगडम एनिमेलिया। जो थर्ड चैप्टर है इट इज कंप्लीटली रिलेटेड विद द किंगडम प्लांटी, और जो फोर्थ चैप्टर है आपका इट इज रिलेटेड विद द किंगडम एनिमेलिया। तो इन दोनों किंगडम की डिटेल में बात करेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में। यहाँ आप नंबर 4 डाल के, इसके बाद नंबर 4 डाल के इस टाइप से हेडिंग डाल के छोड़ दो, किंगडम प्लांटिंग। अपनी नोटबुक में इस टाइप से हेडिंग डाल के छोड़ दीजिएगा, और यहाँ नंबर 5 किंगडम एनिमेलिया, क्योंकि जो हमारे नेक्स्ट 2 चैप्टर हैं दीज आर रिलेटेड विद दिस, उनकी पूरी डिटेल वहाँ हम पढ़ेंगे, तो इन्हें हम डिटेल में डिस्कस भी वहीं कर लेंगे इस चैप्टर में। इसके बाद आप हेडिंग डालोगे बेटा वायरसेस, वायरॉइड्स एंड लाइकिंग। वायरसेस क्या हैं? वायरसेस आर नॉट ट्रू लिविंग, एक्चुअल में वो लिविंग नहीं है। जब वो किसी लिविंग बॉडी के अंदर जाते हैं दे बिहेव लाइक अ लिविंग, और अगर उन्हें बॉडी से बाहर निकाल दिया लिविंग ऑर्गेनिज्म के, आइसोलेट कर दिया है, तो वो सारे कैरेक्टर शो करते हैं नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। इफ दे आर हैविंग ए होस्ट दे शो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, जो मेन फीचर हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म का कंसिडर किया था कि वो लिविंग हो जाते हैं। दे शो क्रिस्टलाइन बॉडी आउटसाइड द लिविंग सेल, अगर बाहर निकाल दिया तो उनके क्रिस्टल भी बनाए जा सकते हैं, जो एक नॉन लिविंग फीचर होता है आपके पास।
बहुत सारे एग्जाम्पल आप वायरस के तो कंसीडर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हमने ले लिया राइनो वायरस, जो कॉमनली क्या है, कोल्ड कॉज करता है। कोरोना वायरस नाउ अडेज बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, जो एड्स कॉज कर रहा है। बहुत सारी वायरल डिजीज है। वट एवर यू वॉन्ट टू टेक इन द फॉर्म ऑफ एग्जाम्पल यू कैन। एक साइंटिस्ट थे आपके पास H.W. बेनेडिक्ट। इन्होंने टोबैको प्लांट के ऊपर मतलब काम किया और मोज़ेक डिजीज का पता किया था। ये टोबैको प्लांट में मिलता है आपके पास। इन्होंने जो सॉल्यूशन लिया कॉन्टेजिनस विविडम फ्लूइडम, इसे नाम दिया। यहाँ देखिए बेटा बेटर वे में, यहीं से नोट कीजिएगा आप। DJ इवेनवेस्की, द नेम वायरस वॉज गिवन बाय हिम। जो वायरस नाम है वो दिया था इन साइंटिस्ट ने। वायरस का मतलब होता है वीनम या पॉइजनस फ्लूइड, बहुत ज़्यादा जहरीला। ही फाउंड दैट मोज़ेक डिजीज ऑफ टोबैको, टोबैको के अंदर जो डिजीज का नाम दे रखा है मोज़ेक, वो माइक्रोब्स कोज्ड करते हैं। माइक्रोब्स क्या हैं? वो बहुत छोटे माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरिया से भी छोटे, और जिन्हें क्या नाम दिया था? वायरस। फिर साइंटिस्ट हुए M.W. बेजरनेक 1898 में। ही प्रूव दैट एक्सट्रैक्ट ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट ऑफ टोबैको, जो टोबैको प्लांट का एक्सट्रैक्ट निकाला, कोई इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट था, और उस लिक्विड को, उस एक्सट्रैक्ट को जब हमने नॉर्मल प्लांट्स के अंदर, हेल्दी प्लांट्स के अंदर डाला, तो उनमें भी उस एक्सट्रैक्ट ने, थोड़े से लिक्विड ने डिजीज कॉज कर दी, और उस लिक्विड को नाम दिया गया, उस एक्सट्रैक्ट को, कॉन्टाजियम वीवम फ्लूइडम। इसका मतलब होता है आपके पास इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड, इन्फेक्शियस एक से दूसरे में जो डिजीज कॉज करे। एक साइंटिस्ट थे W.M. स्टैनले 1935 में। इन्होंने शो किया कि वायरस को क्रिस्टलाइज भी किया जा सकता है, और जो क्रिस्टल हैं उनके अंदर मेनली पार्ट क्या होता है? प्रोटीन। इसका मतलब जो मेनली है वायरस के स्ट्रक्चर में आपके पास क्या होगा? प्रोटीन। इनके अलावा DNA और RNA भी होता है, उनकी हम अभी बात करेंगे। देखिए बेटा, प्रोटीन कोड के अलावा क्या है? आइदर RNA और DNA। जेनेटिक मटेरियल की फॉर्म में आपके पास या तो DNA होगा या RNA, दोनों एक साथ नहीं होते। इन्फेक्टेड एनिमल्स के वो DNA पे अफेक्ट डालेगा। RNA आइदर सिंगल और डबल स्टैंडर्ड, कैसा भी हो सकता है, एक सिंगल स्टैंड की फॉर्म में भी और डबल स्टैंड की फॉर्म में। DNA मोस्ट ऑफ द केसेस में डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में नोट किया जाता है। ठीक है, जैसे ये एक डायग्राम कंसिडर कर लीजिए। ये जो ग्रीन कलर से और यहाँ ब्लू कलर से शो किए हैं, दीज आर द प्रोटीन यूनिट। इन्हें इंडिविजुअल यूनिट को कैप्सोमियर कहा गया है, और पूरे स्ट्रक्चर को कैप्सिड। और इसके अंदर ये जो स्ट्रक्चर है आपके पास, RNA या फिर DNA भी आप शो कर सकते हो। दीज लाइंस शोज द जेनेटिक मटेरियल, कैप्सोमियर। ठीक है, बाहर प्रोटीन कोट प्रोटेक्शन करती है, अंदर जेनेटिक मटेरियल। दो ही चीजों से मिलकर वायरस बना है। वन इज द जेनेटिक मटेरियल, आइदर RNA और DNA, एंड अदर इज द प्रोटीन कोट। जैसे हम बात करें बैक्टीरियोफेज की, ये बैक्टीरियोफेज वायरस होता है, और ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया की सेल पे अफेक्ट डालता है। जो बैक्टीरिया, ये मान लीजिए ये है आपके पास बैक्टीरियोफेज, जिसमें हेड रीजन है, नेक रीजन है, ये उसका कॉलर पार्ट है, और ये है सिर्फ इतना नीचे वाला, ये बैक्टीरियल सेल, ये स्क्वायर में। ठीक है, ये यहाँ पे बैक्टीरियोफेज ने बैक्टीरियल सेल पे इन्फेक्शन किया, और यहाँ से नंबर ऑफ वायरस उसने बनाना शुरू कर दिया। कोई भी DNA का स्ट्रक्चर अंदर गया, 3 प्रोसेस होती है बेटा सेंट्रल डोग्मा की। जेनेटिक मटेरियल RNA था, DNA था, वो होस्ट की बॉडी के साथ जाएगा, DNA से DNA की कॉपी बनाएगा, जिसे हम कहेंगे रेप्लिकेशन। ठीक है, यहाँ आप ऐसे शो कीजिए, DNA टू DNA बनना रेप्लिकेशन, DNA से RNA बनना ट्रांसक्रिप्शन, और RNA से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन। ये सेंट्रल डोग्मा की प्रोसेस चलती है हर जगह। ठीक है, दिस इज नॉन एज सेंट्रल डोग्मा सीक्वेंस। DNA से DNA, DNA से RNA और RNA से प्रोटीन, ये 3 प्रोसेस होना, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। वायरॉइड, इट इज द ओनली जेनेटिक मटेरियल। अगर आप वायरस में से भी प्रोटीन कोट को हटा दो, जो इन्फेक्शन कॉज कर रहा है वो है जेनेटिक मटेरियल, तो उसे हम क्या कहेंगे? वायरॉइड। इसके अंदर लो मॉलिक्यूलर वेट, आप वायरस में से भी कोई स्ट्रक्चर रिमूव कर रहे हो, प्रोटीन पार्ट को रिमूव कर रहे